Good morning students. So in this video we are taking the topic refraction of light. जो आपको मैंने पहले वीडियो सेंड की थी उसमें भी हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही समझा है. दैट वाज द स्टार्टिंग टॉपिक. तो आज थोड़ा सा हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है बेटा, और फिर फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे. तो नाउ एज यू ऑल नो what you understand by refraction, it means bending of light. So whenever light moves from one medium to another medium, now you can see here the definition also. When light travels obliquely from one transparent medium into another, it gets bent. तो यहाँ पर आप देखिए दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. वन इज obliquely एंड अदर इज bent. ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंट भी ध्यान रखेंगे. और ट्रांसपेरेंट तो एक आपको अंडरस्टूड थिंग है कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट लेंगे तो लाइट मूव ही नहीं कर पाएगी नेक्स्ट मीडियम में. ठीक है, ओपेक में तो वो रिफ्लेक्ट पीछे ही टर्न हो जाएगी, बैक हो जाएगी. तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही आपकी लाइट जो है वो फर्दर नेक्स्ट मीडियम में मूव करेगी. एंड द लाइट शुड ऑब्लिकली का क्या मतलब होता है? सपोज दिस इज द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम. ठीक है, ये आपका एयर मीडियम है और ये आपका वाटर मीडियम है, और दोनों का मीन्स वन मीडियम का ये एंड पॉइंट और सेकेंड मीडियम का ये स्टार्टिंग पॉइंट. तो इसे हम कहते हैं इंटरफेस. When a light is moving obliquely means कि कुछ एंगल बनाकर, जैसे हम कह सकते हैं स्लांट. ठीक है, सीधी लाइन नहीं है, ये स्लांट है, थोड़ा सा स्लोपिंग जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी स्लांटिंग लाइन है. तो आप ये देखिए, अब ये जैसे ही लाइट आपकी फॉल करेगी इंटरफेस पर, स्ट्राइक करेगी, तो ये लाइट अब बेंड हो जाने वाली है. मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पाथ पर मूव नहीं करेगी, बिकॉज नाउ मीडियम हैज बीन चेंज्ड. तो मीडियम अगर चेंज हो गया है तो आपकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, लाइट की डायरेक्शन में चेंज आएगा. ओके, और अगर तो यहाँ देखिए कैसे चेंज आएगा. दिस इज द नॉर्मल, और नॉर्मल कैसा बनाना है आपको? 90 डिग्री. तो 90 डिग्री आप अपने प्रोजेक्टर से प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, या अपनी डी की हेल्प ले सकते हैं, कंपास से बना सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द 90 डिग्री. अब लाइट को कैसे मूव करना है आगे वाटर में? अगर मैं ड्रॉ करती हूँ स्ट्रेट, ठीक है, देखिए दिस इज द स्ट्रेट पाथ, बट लाइट ऐसे नहीं मूव करेगी, लाइट हैज टू बेंड. ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी. डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या है? अब लाइट आपकी ऐसे लाइक दिस, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल के पास हो जाएगी लाइट आपकी. ठीक है, तो ये समझना है आपको. एयर टू वाटर, डिफरेंट मीडियम शुड बी देयर. तो आपकी लाइट एयर से वाटर में जब एंटर हुई तो वो बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल. नाउ वी विल टेक द स्ट्रेट. अगर वो ऑब्लिक नहीं है तो क्या होगा? सी, आई एम टेकिंग द अनदर डायग्राम. हेयर इज द लाइट, दिस इज लाइट फॉलिंग ऑन द इंटरफेस. जैसे ही स्ट्राइक करेगी, नाउ इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इट विल मूव इन अ स्ट्रेट पाथ ओनली, लाइक दिस ओनली, स्ट्रेट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी विदाउट बेंडिंग. सो वी कैन से हेयर नो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस. ठीक है, तो आपकी लाइट रिफ्रैक्ट कब होगी, बेंड कब होगी? जब वो ऑब्लिकली फॉल करेगी, स्ट्राइक करेगी आपके इंटरफेस को. अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. इफ द लाइट मूव्स डेंसर टू रेयरर. अब डेंसर टू रेयरर आपको मालूम है, तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा है. तो हेयर वी हैव टू केसेस इन रिफ्रैक्शन, कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड विल हैव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. नाउ ग्लास स्लैब को समझो. यहाँ पर आपको मीडियम तो दो ही है, हमने क्या किया, पूरे एयर मीडियम के अंदर बीच में कहीं पर ग्लास प्लेस कर दिया. ग्लास शीट रख लो, ग्लास स्लैब रख लो, एनीथिंग. ठीक है, तो वी हैव प्लेस्ड अ ग्लास स्लैब. यू कैन सी ओवर हेयर. आप यहाँ देखिए डायग्राम में, दिस इज योर एयर मीडियम, दिस शीट इज मेड ऑफ ग्लास. ठीक है, तो मीडियम चेंज हो गया. एंड अनदर अगेन वी हैव गॉट एयर. नाउ द लाइट स्ट्राइक्स द इंटरफेस. यहाँ देखिए AO, दिस रे इज कमिंग एंड स्ट्राइकिंग द इंटरफेस. O पॉइंट पर इंटरफेस यहाँ पर स्ट्राइक हुआ. नाउ उसको ऐसे डॉटेड लाइन में नहीं जाना है आगे, मीन्स इट हैज टू बेंड, बिकॉज द मीडियम हैज बीन चेंज. मीडियम जब भी चेंज होगा उसने लाइट ने बेंड करना है. Understood? So you can see the path of light here. This is the path OB. Now it has bent. ठीक है, now again at the interface
अब ये ग्लास एयर का इंटरफेस आ गया, एयर में दोबारा वापस आना है लाइट को, तो जब वापस आएगी लाइट उसका फिर दोबारा से क्या होगा, बेंडिंग होगी, इट विल अगेन चेंज इट्स डायरेक्शन। और कैसे चेंज होगा, अब सी हियर इट इज डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर मीन्स इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे करेगा, ये नॉर्मल है आपका, और उससे पीछे अवे, अवे का मतलब क्या होगा, उससे दूर चला जाएगा। और बाद में हम देखेंगे कि क्या कंक्लूजन क्या मिलता है आपको, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर इन द डायग्राम, यू कैन सी द इंसिडेंट रे, द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे शुड बी दिस। अगर ग्लास मीडियम ना होता तो कैसा आपको मिलने वाला था, आपको स्ट्रेट लाइन मिलती, बट व्हेन वी हैव प्लेस्ड द ग्लास मीडियम देन योर लाइट हैज बेंड, और वो बेंड होकर जब आपको ये लाइट लास्ट में मिली, दिस लाइट, दिस इज नोन एज इमर्जेंस रे। क्या बोलेंगे इसको, इमर्जेंस रे। अंडरस्टूड, इमर्जेंस मीन जो इमर्ज आउट हो गई है, ग्लास स्लैब से बाहर आ गई है, तो इसको नेम भी हमने इस अकॉर्डिंग दिया, इमर्जेंस रे। नाउ वी विल फाइंड दैट दिस इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जर्वेशन में याद रखना है कि इन ग्लास स्लैब व्हाट वी गेट, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, और यू कैन राइट इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। अंडरस्टूड, एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन बोथ रेज, आप देख सकते हैं ये आपका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में जो ये डिस्टेंस बन रहा है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज, क्या बोलेंगे इस डिस्टेंस को हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट वी कॉल लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो आप दोनों नेम याद रख सकते हैं, और वी कैन राइट लेटरल शिफ्ट। अंडरस्टूड, तो ये आपके दोनों नेम है। नाउ वी विल टेक अनदर फैक्टर्स। अच्छा, कैन यू डिफाइन लेटरल डिस्प्लेसमेंट? अ सिंपल डेफिनेशन इज देयर, द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। अब यहाँ डिस्टेंस ध्यान दो, तो इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना आपने, क्योंकि डिस्टेंस कई बार हम क्या लेते हैं, आप वर्टिकली ऐसे वाला भी ले लेते हो, तो वी हैव टू टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट लाइक दिस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसे कहेंगे, दिस वन, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सब में आपको इक्वली होगा। जब आप अलग अलग टाइप के डिस्टेंसेस लोगे, ये मान लिया, इसे ले लिया, ये तो आपके वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब नाउ वी कैन सी द स्लाइड व्हेन अ डेफिनेशन, आप इसका थोड़ा सा लर्न कर लो कि क्या क्या हमें लिखना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना है, द डायग्राम इज द मोस्ट हियर इम्पॉर्टेंट। When a ray of light passes through a rectangular glass slab, it gets bent twice. दो बार बेंडिंग हुई यहाँ पर, at the air glass interface and at the glass air interface. और बाद में कंक्लूजन क्या मिला हमें, the emergent ray is parallel to the incident ray and is displaced through a distance. और कुछ डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गई, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वी विल टेक व्हाट आर द फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स किन पर डिपेंड करता है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कम हो ज़्यादा हो, कैसे हम फाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड वी हैव फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। द फर्स्ट फैक्टर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्ज है, ठीक है, एंगल बड़ा एंगल ले रहे हो आप, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल ऑल्सो बी लार्ज, ये भी आपका बड़ा बनने वाला है। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज करेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट वी हैव थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्लैब। चलिए हम दो केसेस ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस इन विच द थिकनेस इज वेरी लेस। ठीक है, ये स्लैब ली हमने। नाउ इफ आई एम टेकिंग अ रे, इंसिडेंट रे फॉलिंग ऑन द स्लैब, और ये आपका थोड़ा सा बेंड हुई, स्ट्रेट नहीं जाएगी, इसका स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं हम, दिस इज द पाथ। अब जब बेंडिंग हुई पाथ ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर दोबारा से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और अवे फ्रॉम द नेक्स्ट बेंडिंग में अवे जाना है उसको नॉर्मल से, तो आप देखेंगे कि ये इसको नॉर्मल ये मिल गई। ठीक है, दिस इज द इमर्जेंट रे। आप इन दोनों में डिस्टेंस देख सकते हैं। नाउ विल टेक द नेक्स्ट केस। नाउ आई हैव टेकन थिकनेस इज मोर,
ठीक है, स्लैब की थिकनेस थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं. नाउ इफ आई एम स्ट्राइकिंग दिस इंसिडेंट रे ऑन द इंटरफेस, अगेन ड्रॉ द नॉर्मल. ठीक है, इसका एक्चुअल पाथ पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम. दिस इज द एक्चुअल पाथ. नाउ नेक्स्ट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये आपका एक अगेन दोबारा नॉर्मल बनाएंगे क्योंकि इंटरफेस पर आ गया. जैसे उसको बाहर जाना है दूसरे मीडियम में, आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. नाउ वी कैन सी इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो नाउ यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इन बोथ द केसेस. देखिए दोनों केसेस को कंपेयर कीजिए, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस. ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सेकंड केस में आपका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है. इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द थिकनेस योर डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, थर्ड फैक्टर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो आप इसको सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि नेचर ऑफ द मटेरियल. ठीक है, कि जिस चीज़ का मटेरियल बना है ना, मीडियम आपका, उसका नेचर कैसा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है आपका डिस्प्लेसमेंट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो. तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ग्लास स्लैब का और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स एंड डेफिनेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो आप बेटा उनको लर्न करिए अच्छे से. एंड द नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.